हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी संख्या अगर 5 पे ख़त्म हो रही हो तो उसका हम डायरेक्टली शॉर्टकट से जो है वो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें हम अपना समय बचा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे दिया गया है कि क्या आप 95 स्क्वायर निकाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग। क्या आप किसी शॉर्टकट तरीके से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं? यस, बिना किसी कैलकुलेटर के। आइए कैसे करेंगे उसको। स्टेप 1, सबसे पहले ये 95 है उसका अंतिम अंक 5 हटा दें। 95 है, इसमें हम इसको 9 5 को हटा देते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, अब 9 को अगली संख्या से गुणा करें। 9 की अगली संख्या क्या हुई? 10। तो 9 गुणा 10 कितना हो गया? 90। तो ये आपका पहला स्टेप हुआ कि 5 को उस संख्या से अलग कर दिया और जो वो संख्या है उससे उसको अगली संख्या से गुणा किया। तो जो भी मल्टीप्लाई करके आया वो आपने लिख लेना है। स्टेप 2, और स्टेप 2 क्या है, आपने अंत में सिर्फ 25 जोड़ देना है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास 90 आया था, तो 25 उसके लास्ट में जोड़ देना है, तो 1925 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 95 का स्क्वायर डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं? 1925। राइट। एक दो क्वेश्चन से और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आपने कैसे निकालना है? ये सिंपल है, आप आसानी से भी इसको लिख सकते हैं, बट 25 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? हमने लास्ट का जो डिजिट है 25 का, दैट इज 5, उसको हमने रिमूव कर दिया। तो 2 और उसको अगली संख्या क्या है? 3, उससे गुणा कर देना। तो 2 गुणा 3 कितना हुआ? 6, और लास्ट में हमने इसको जोड़ देना है 25। तो 25 का स्क्वायर कितना हुआ? 625। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसी तरह से 35 की बात मैं कर रहा हूँ। 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 5 आपने रिमूव कर देना है। 3 अगली संख्या क्या है इसकी? 4, तो 3 चुके 12 हुआ, और लास्ट में 25 आपने ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 1225। ये 35 का स्क्वायर है। उसी तरह से 75 स्क्वायर है। 75 में से 5 अलग करके 7 बचा। 7 को अगली डिजिट जो उसका है उससे मल्टीप्लाई करना, वो कितना है? 8। तो 7 इंटू 8 कितना? 56। लास्ट में 25 जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5625। तो 75 का स्क्वायर क्या है? 5625। अब 115 की बात हो रही है, तो 115 की अगर मैं बात करूं तो 115 में से 5 अलग करना है, 11 बचेगा। 11 को अगली संख्या से गुणा करना है, तो ये कितना आ जाएगा? ये बहुत सिंपल हो जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। ये आ जाएगा 132, लास्ट में जोड़ना आपने 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13225। तो नेक्स्ट पेज पे इसके आंसर डायरेक्टली लिख दिया है मैंने, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, 75 5625, और 115 का स्क्वायर 13225। तो ये डायरेक्टली आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। इसका डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा गया है। फॉर्मूला अगर आप देखें, यदि कोई संख्या n5 है, n मतलब 5 से पहले की संख्या, जैसे कि मान लीजिए 95 मैंने कहा था, तो यहाँ पे n क्या है? 9। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर आप उसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं तो n इंटू एन प्लस वन, मतलब मैंने क्या लिखा था? 9 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो n यहाँ पर क्या है? 9 है, और 10 क्या है? वो है n प्लस वन। राइट, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला है। तो वर्क के लिए n इंटू एन प्लस वन करें और अंत में 25 जोड़ दें। इसके साथ 25 जोड़ेंगे तो जो भी संख्या आएगी वो उसका स्क्वायर होगा। जैसे कि मैंने कहा था 115 का स्क्वायर, अभी हमने जैसे डिस्कस किया 115 का स्क्वायर, तो संख्या क्या है? 11। 11 मल्टीप्लाई बाई 25, ये कितना हो गया? 132। लास्ट में 25 हमने जोड़ दिया था, तो ये जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे शॉर्टकट तरीका है अगर हमने स्क्वायर निकालना है जिसके लास्ट एंड में जो है वो 5 है। अभी की वीडियो में हमने सिर्फ 2 डिजिट्स के बारे में बात की है। यही फॉर्मूला 3 डिजिट्स के लिए भी हो सकता है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आई होप यू गॉट व्हाट इज द ट्रिक, एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।